हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेवन सेगमेंट इंस्टीट्यूट। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है क्लास 6 to 10 बेसिक नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम देखो हर क्लास में पढ़ना, क्लास 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी, और 11 12 में भी पढ़ोगे तो भी मिलेंगे। बस क्या है, आपको रूप अलग अलग है, चेंज कर दिया जाता है। कहीं पे छोटे फॉर्म में पढ़ना है, कहीं पे बड़े रूप में पढ़ना है, उन्हीं के रूप अलग अलग हैं। देखते हैं कैसे जानेंगे सारा कुछ। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, बट फर्स्ट वी ऑल स्टडी नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग संख्या पद्धति। ये क्लास 9 का जो बेसिक चैप्टर है ना, उस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? क्लास 9 का जो बेसिक चैप्टर है उस पर बेस्ड है। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे जो नोट कर रहे हैं वो क्लास 6 to 10 ऑल क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो ऑनलाइन आपने अभी जो वीडियो शुरू होने से पहले एक पोस्टर देखा होगा। ओके, हाँ, जो पोस्टर आप लोगों ने देखा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि हमारे कोचिंग में, जो कि सेवन सेगमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, हमारी तरफ से एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसमें क्लास 6 to 10, क्लास 6 से लेके 7, 8, 9, 10 और 12 तक के बच्चे। ठीक है, मात्र क्लास 6 to 10 अगर आपके बच्चे जैक में हैं तो आप मात्र 100 रुपीज फीस में पर मंथ पढ़ सकते हैं, और अगर आप सीबीएसई से हैं तो 150 में पढ़ सकते हैं। ये दो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, जैक के लिए स्पेशल है, सीबीएसई के लिए ऑनलाइन ऑफर है, और ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए गाइस। ठीक है, तो ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है, और 12 से जो है उनका फीस जो है वो जैक या सीबीएसई के हैं 200 रुपया लगेगा। ये मैथ का कोर्स है, इसमें सिर्फ मैथ मिलेगा आपको, और मैथ और साइंस इसमें दोनों मिलेंगे। ओके गाइस, और ये कोर्स मैं 8 मंथ में एनी हाउ आपको खत्म करवा दूंगा आपके सारे डाउट के साथ। ओके, डाउट के साथ मतलब कि देखो अभी का जो माहौल चल रहा है ना, उसके अनुसार हम लोग की जो पढ़ाई की रफ्तार है वो बहुत धीमी हो चुकी है। तो पहले तो इसको बूस्टअप करना है। ठीक है गाइस, और बूस्टअप क्या करना है, यहां से आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा। वहां पे मैं 24/7 अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, आप वहां पे कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, एनी डाउट, चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे सारा मैं डील करूंगा। इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई स्टूडेंट को बाय द वे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसके लिए एक ये क्या होता है, एक नई फैसिलिटी ऐड किया गया है, ऑडियो एंड वीडियो कॉल। कौन सी फैसिलिटी है गाइस? ऑडियो एंड वीडियो कॉल। आप मुझे ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, नॉर्मली फोन के थ्रू, और आसानी से मैं आपको इसमें समझाऊंगा। तो देखो मेन जो मकसद है इस कोर्स को लॉन्च करने का वो ये है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर। डाउट्स किस बेसिस पे पता है? मान लो कि देखो, समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप लोगों को पता है जब हम कोई नई गाड़ी लेते हैं, कार या बाइक, तो उसके आगे सबसे पहले क्या किया जाता है ना, कि नींबू जो रहता है ना उसको नीचे में डाला जाता है, नींबू मिर्चा, और उससे गाड़ी को स्टार्ट करके कुचल के आगे बढ़ाया जाता है। जनरली घरों में ये ऐसा ही होता है। क्यों होता है, कोई बता सकता है कि हम नींबू को ही क्यों करते हैं? हाँ, आप सही कह रहे हैं कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि हमारे दादा दादी ने कहा था, हमारे मम्मी पापा ने कहा था, हमारे पूर्वज ऐसा करते आ रहे हैं, और ये युगों से चली आ रही परंपरा है। ठीक है, युगों से चली आ रही परंपरा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी जरूरत, ये क्यों शुरुआत क्यों हुआ था इसका, सो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। तो देखो, ये शुरू हुआ था हमारा, आपको पता है कि आज से 1000 साल पहले कारें नहीं हुआ करती थी। ठीक है, गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी, बैल गाड़ी होती थी। ठीक है, और घोड़ा या बैल के जो कि पैर से अपने चलते थे, तो रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिलते थे।
और उन्हें नींबू से पहले इसलिए कुचलवाया जाता था क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड रहती है। कौन सी एसिड रहती है? सिट्रिक एसिड रहती है। और एसिड क्या करता है ना, जब वे पथरीली जगहों पर चलते हैं तो उन्हें जो कंकड़ पत्थर चुभते हैं तो उन्हें जो चोट लगती है वो चोट से बचाव का बहुत अच्छा उपाय है। कौन सा? सिट्रिक एसिड। इन्फेक्शन नहीं होने देता है। क्या नहीं होने देता है डियर स्टूडेंट्स? इन्फेक्शन। ठीक है, तो बात समझ में आई। युगों से चली आ रही परंपरा है, मैं मानता हूं, लेकिन यहां पे जो हमें देखना है कि भाई युगों से चली आ रही है तो क्या अब जरूरत है? अभी तो प्लास्टिक के टायर आते हैं ना। हाँ, तो वो जो मटेरियल से बने हुए रहते हैं, क्या उसमें नींबू की जरूरत है? परंपराएं अच्छी बात है, इनका पालन भी होना चाहिए, ये समाज के लिए जरूरी है, लेकिन समय के साथ उनमें परिवर्तन, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम क्यों उसे मान रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में अगर आप देखोगे तो हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं है। ठीक है, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। हम पीपल को पूजते हैं, बरगद को पूजते हैं, क्योंकि ये पेड़े जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। सॉरी, बरगद बोल दिया मैंने, पीपल की पेड़ जो होती है वो 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो यूं ही नहीं पूजा जाता उन्हें, हर चीज के पीछे कारण है। तो हम डाउट का लास्ट स्तर तक आपकी हेल्प करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और क्लियर करेंगे। यानी मेहनत आपकी होगी, मेहनत तो मेरी भी होगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आप मेहनत करोगे अपने स्टडी के ऊपर, पीछे में मैं खड़ा रहूंगा कि हाँ भाई कोई भी डाउट है सॉल्व आपके एबी सर करवाएंगे। ठीक है, तो मेहनत उस स्तर का करना है स्टूडेंट। ठीक है, और जो हमारा ये हमको लगता है कि पिछला 1 मंथ से जो गड़बड़ चल रही थी उसको दूर कर लिया गया है बहुत हद तक, और भी दूर कर लिया जाएगा। अब वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करें हम अपने टॉपिक से। हाँ, पेमेंट इशू। बहुत स्टूडेंट ने पूछा कि सर पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट का मीडियम क्या होगा। हाँ, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे एक कि पेमेंट मोड हमारा क्या होगा। तो हमारा जो पेमेंट मोड होगा वो होगा ऑनलाइन। आप मेरा जो फोन नंबर है पोस्टर में भी दिया हुआ है 9572511970 9572511970। ये जो हमारे नंबर है, आप इस पे डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का पेमेंट इशू होगा तो आप देख सकते हैं। गूगल पे अगर आप करोगे तो आपको उसमें 7 सेगमेंट एक्सिक्यूट लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो आई थिंक और सारा चीज मैंने जो आपको वीडियो लेक्चर में मिला था वो मैंने बता ही दिया। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्हें व्हाट्सएप के जो ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप में पहली चीज, अनावश्यक चीजें कुछ नहीं भेजोगे। ठीक है, जिन्हें जोड़ दिया गया। और दूसरा कि ग्रुप में जैसे ही मेरा वीडियो लेक्चर खत्म होगा, मैंने यहाँ पे वीडियो दे दिया आप लोगों को। ठीक है, वो आपको मिल गया। अब आपको करना ये है कि उसका फटाफट नोट्स बनाते जाना। जब भी मेरा वीडियो देखोगे कॉपी कलम ले लोगे, वीडियो लेक्चर बनाते जाओ, वीडियो यानी कि नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, और नोट्स बनाने के बाद आप लोग उसको कॉपी कर लो। क्या कर लोगे? कॉपी कर लो और पीडीएफ फॉर्मेट में आप हमको भेजोगे। उसके बाद मैं वहां पे देखूंगा कि क्या आपने नोट्स वगैरह में कोई गलती की है, मैं साइन करूंगा, सिग्नेचर करूंगा और वापस आपको भेज दूंगा। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। जैसे यहाँ पे होता था हम कॉपी चेक करते थे आपका, बिल्कुल वैसा ही वहां भी होगा, बस माध्यम बदल जाएगा। ठीक है, आई थिंक ऑल इश्यूज आर क्लियर। देन अब हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लास नेचुरल नंबर। क्या है गाइस हमारा? नेचुरल नंबर।
तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर कहते किसे हैं? तो नेचुरल नंबर होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so on। कहां तक गया हम? इंफिनिटी तक लिखते हैं। इसका बहुत जगह सिंबल आपको ऐसे मिलेगा गाइस, और बहुत जगह बुक में ऐसे मिलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफिनिटी, हिंदी में कहते हैं इसको अनंत। अनंत जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना। सिंपल सी बात है ना कि अगर मैं नंबर सिस्टम, मान लो ये मेरा पूरा बड़ा सा व्हाइट बोर्ड है, मैं अगर यहाँ 1 से लिखना शुरू करूं 1 0 0 0 0 0 0 0, पूरा मैं बोर्ड को भर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं पूरे बोर्ड को भर दूंगा। तो क्या बोर्ड से बाहर 0 नहीं होगा? क्या होगा ना? उसके आगे भी हो सकता है। इस तरह करके मैं पूरा कमरे को भर सकता हूँ। पूरे ये जो दीवार है मेरी, इसको मैं पूरा 0 से भर दूं। फर्स्ट अंक, एक अंक लिखने के बाद 2 3 कुछ कोई भी अंक लिख सकता हूं, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी अनंत, जो कभी किसी का अंत नहीं है। अब देखो, इनको प्राकृतिक संख्या बोलने की यानी कि नेचुरल नंबर बोलने की भी एक खास वजह है। ठीक है, खास वजह क्या है कि नेचुरल नंबर को हम लोग क्यों बोलते हैं नेचुरल नंबर? देखो, इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं बताऊंगा पूर्ण संख्या के बारे में, यानी कि होल नंबर के बारे में। और आपको पता है कि जो 0 होल नंबर में कंटेनिंग 0 हो जाता है, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 मिलकर पूर्ण संख्या का निर्माण करेगी, पूर्ण संख्या बनाएगी, उसको होल नंबर कहते हैं। तो जो 0 की खोज थी वो किसने की थी? आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट महोदय ने। ठीक है, जो हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान थे, गणित के, बहुत सारी चीजों की उन्होंने रचना की है। ठीक है, पता नहीं जी कौन बकवा फोन कर रहा है बार बार, 3 4 बार से। देंगे नंबर में ब्लॉक लिस्ट में डाल, बुक का कहीं का सब। चलो, हाँ, तो हम बता रहे थे 0 की खोज किसने की थी। तो 0 की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट महोदय ने। कब की थी? आज से 1500 साल पहले कर दी थी। ठीक है, आज से 1500 साल पहले 0 की खोज कर दी थी, पाई की खोज की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ना जाने कितने कितने थ्योरम की खोज की करके बैठे हुए हैं ये। ठीक है, क्योंकि खैर इनके बारे में और आगे चर्चा करेंगे हम। तो देखो, आर्यभट्ट की खोज, सॉरी 0 की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ये हमें पता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि 1 की खोज किसने की, 2 की खोज किसने की, 3 की खोज किसने की, 4 की खोज किसने की? 1 से लेकर 9 तक के डिजिट के बारे में हम जानते हैं क्या कि खोज किसने की? नहीं जानते ना। और जिसके बारे में हमें नहीं पता रहता है कि ये किसने खोज की, तो हम मानते हैं कि उसकी खोज प्रकृति ने की। किसने की? प्रकृति ने की, नेचर ने की। इसलिए इनको कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्लियर? समझ में आया कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्यों कहा जाता है इन संख्याओं को। और एक सीरीज है, देखो 1 से शुरू होती है, अनंत तक जा रही है, जा रही है, जा रही है, कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक नेचुरल नंबर इज क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, होल नंबर पे। ओके गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। तो देखो, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऑल काउंटिंग नंबर। देखो, हम यहाँ पे NOS लिख दे रहे हैं नंबर्स के लिए। एग्जाम में भूल के भी मत करना चाहिए, बता दे रहे हैं। यहाँ जगह कम है, हम इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो हमेशा नंबर्स पूरा लिखना एग्जाम में। क्यों? टीचर को चाहिए परफेक्शन। NOS क्या होता है? वो तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, नोट मेकिंग थोड़ी बना रहे कि शॉर्ट फॉर्म में करेंगे उसको, नंबर्स का NOS करेंगे, तो नहीं करना। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स
टुगेदर विथ 0 are called whole number. क्लियर है? देखो सभी काउंटिंग नंबर, तो गिनने वाली संख्या क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भैया गिनने वाली संख्या, यानी कि सिंपल सी बात है ना कि देखो गिनती आप किसकी करोगे? मैं बोलूंगा राम के पास 4 आम है। क्या कह रहा हूं? राम के पास 4 आम है, श्याम के पास 6 आम है। तो 4 आम है ना, 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 आम है। तो ये जो 4 आम है गाइस, ठीक है, ये जो 4 आम की बात की जा रही है, आप इन्हें गिन सकते हो। मैं कहूंगा कि मनोज के पास 0 आम है। मनोज के पास कितने आम है? 0 आम है। 0 नल, कुछ नहीं, खाली, नील बटे सन्नाटा। ठीक है, तो 0, कुछ आम नहीं है। तो ये समझ आए? हाँ, नेचुरल नंबर में एक चीज याद रखो, इट इज डिनोटेड बाय एन। इसको डिनोट किससे करते हैं गाइस? एन से करते हैं। और याद रखना यहाँ वाला जो एन होगा ना, वो थोड़ा मोटा होगा। एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो बिल्कुल इस तरह का आपको एन दिखेगा, गौर से ध्यान से देख लोगे आप। ठीक है, और रियल सिंबल इसी तरह का होता है। ये वाले को थोड़ा मोटा चलाना होता है, बीच वाले को, और ये साइड वाले को पतला। ऐसे जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आपको ऐसे भी एन दिखेगा। जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करोगे ना, इस टाइप से, यानी एक पतली सी लकीर ऐसे करके, यानी कि सीधी लकीर ऐसे करके पार दी जाएगी। ठीक है, वो हो गया एन। ये भी एन का ही सिंबल है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये होती है एन की रियल सिंबल। ठीक है, कोशिश करना है इसी तरह लिखने की। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास 10 तक उतने मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब पढ़ना है तो परफेक्शन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, बता दिया नेचुरल नंबर। इसे एन से लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, हिंदी वाला स्टूडेंट लिख लेंगे, जैक बोर्ड वाले। होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब 0 अंडा, ठीक है, 0, सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब 0 मिल जाता है तब उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? पूर्ण संख्या। अरे सिंपल सी बात है ना, 0 नहीं है, 0 के बिना तो अपूर्ण है। ये 0 के बिना क्या है? अपूर्ण है। ये पूरा है ही नहीं। होल मतलब क्या होता है? पूरा, पूर्ण, संपूर्ण। ठीक है, तो ये पूरा हुआ क्या? पूर्ण संख्या पूरा हुआ 0 के बदले। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, फिर से अनंत। ठीक है, जाएगा तो ये भी अनंत तक ना। बस अंतर क्या हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है। अब देखो, मैं बहुत 2 बेसिक से कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? बहुत 2 बेसिक से कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कभी भी 2 नेचुरल नंबर को जब जोड़ोगे, जब कभी 2 नेचुरल यानी 2 प्राकृतिक संख्याओं को आप जोड़ते हो, ठीक है, तो कौन सी संख्या मिलेगी आपको? जोड़ने पे, 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पे। अरे सिंपल सी बात है ना, 2 + 2 कितने होंगे? 4 ही ना होंगे। 4000 + 4, 4004, 4004, 4 + 4 8। 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर भी नेचुरल नंबर मिलेगा, यानी प्राकृतिक संख्या मिलेगी। और 2 प्राकृतिक संख्याओं को गुना करने पर भी हमेशा प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी गाइस। ठीक है, लेकिन जब उन्हें आप घटाते हो, 2 प्राकृतिक संख्याओं को घटाओगे तो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। कैसे? कॉलम 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। आया क्या प्राकृतिक संख्या घटाने पे? नहीं, तो सिर्फ जोड़ने पर और गुना करने पे। क्या हो गया? जोड़ने और गुना करने पे प्राकृतिक संख्याओं को क्या आएगा आपका? भाई प्राकृतिक संख्या आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसी तरह होल संख्याओं के साथ भी
दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पे, गुना करने पे और घटाने पर भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 4 में से 4 घटा दिए, 0 आ गया, 0 है पूर्ण संख्या, है ना? बात समझ में आई? भेजे में घुसी बात। प्राकृतिक संख्या जोड़ने पे, दोनों संख्याओं को जोड़ने पे भी कितना आएगा? प्राकृतिक संख्या आएगा। गुना करने पे भी प्राकृतिक संख्या ही आएगा। घटाने पे नहीं आएगा, भाग देने पे नहीं आएगा। भाग देने पे क्यों नहीं आएगा? परिमेय संख्या बनाएंगे तब बताएंगे। अभी पूर्ण संख्या समझो। पूर्ण संख्या, दोनों संख्याओं को जोड़ने पे पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पे पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। दो पूर्ण संख्या को गुना करने पे भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। अब देखो, घटाने का मतलब है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। क्या करना है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना, यानी 5 में से 3 घटानी है। अब ऐसा नहीं करना कि 3 में से 5 घटा दिए भाई, तब पूर्ण संख्या नहीं आएगा वो। ठीक है, तो ये याद रखना कि हमेशा बड़ी से छोटी घटते हैं। किसमें? पूर्ण। ऐसे पूछा नहीं जाता, बस मैं कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं गाइस? W से। इट इज डिनोटेड बाय W। ये भी नोट कर लो आप लोग। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स उतारते जाओ। कॉपी कलम अगर आप लोगों ने साथ रखा है तो नोट्स उतारते जाओ। ठीक है गाइस, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले से जानते हैं? जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ। इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब कि प्लस वाले, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, बी पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर, बी नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव होना भी आज के टाइम पे जरूरी है। जैसे पॉजिटिव रहता है ना, हम लोग हमेशा बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन अभी कोरोना का महामारी में नेगेटिव होना ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव मत होइएगा, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ रहिएगा। ठीक है, हाँ, तो उस टाइम पे कोरोना महामारी में नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव भी जरूरी है, हर सिक्का का दो पहलू होता है। तो उसी तरह इंटीजर्स के भी दो पहलू होते हैं, दो नहीं 3 होते हैं इसके। एक बीचवा में घुस जाता है, कौन? 0। ये बीचवा में एंट्री ले लेता है। कैसे लेता है बताते हैं। ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव समझ जाइए 1 2 3 4 5, जिसके आगे कुछ नहीं हो पॉजिटिव कहलाता है। अब मैं कहूंगा कि राम के पास 3 आम है, तो 3 आम माइनस में होगा क्या? 3 आम प्लस में ही होगा ना हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि राम के पास एक भी आम नहीं है, किंतु उसके पास आम आएंगे और उसे 3 आम मुझे देने, तो उसके पास -3 है। कि राम के पास आम आएगा, लेकिन देना किसको है? हमको देना। अब राम आम लेके मेरे पास आएगा, कितने आएंगे भाई? 3 आम। उसके पास जैसे ही आएगा, हमने कभी दिया होगा उसको, ठीक है, या हमने पैसे दिए, तो बोला कि ठीक है, घर से तोड़ के, घर में उसका पेड़ है राम का, तो तोड़ के मुझे देगा। तो राम क्या करेगा भाई? 3 आम, तो वो हो गया -3, कि उसके पास आया नहीं कि मुझको दे दिया, तो उस पर कर्जा चल रहा भाई, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो वो माइनस के टर्म में लिखा जाता है। एंड आल्सो इंक्लूडिंग 0, इंक्लूड कौन हो रहा है? 0, तभी वो इंटीजर कहलाएगा। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इसके जगह पे आप पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इंटीजर ज्यादा सूट करता है। पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पॉजिटिव को धनात्मक कहते हैं, नेगेटिव को ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को धनात्मक कहते हैं, नेगेटिव को ऋणात्मक कहते हैं। पॉजिटिव को धनात्मक कहते हैं, नेगेटिव को ऋणात्मक कहते हैं। पॉजिटिव को धनात्मक कहते हैं, नेगेटिव को ऋणात्मक कहते हैं। बोलो, पॉजिटिव को धनात्मक, नेगेटिव को ऋणात्मक। ठीक है, बोलते जाओगे साथ में, ऑनलाइन है तो क्या हो गया? आप बोलो, अपने अंदर ईमानदारी लाओ, ऑनेस्टी लाओ। हाँ भाई, करना है, करोगे तो आपको फायदा हो, हमको क्या। आल्सो इंक्लूडिंग 0, पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4, ऋणात्मक पूर्णांक 0 मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल बता देते हैं इसका भी। नोट कर लिए थे ना? ठीक है, नोट कर लोगे, थोड़ा सा पीछे चले जाओगे, रोक के नोट कर लोगे इसको।
एग्जाम्पल बता देते हैं आप लोग को। देखो, इसका कोई एग्जाम्पल देना ना तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नंबर लाइन। क्या एग्जाम्पल है जी? नंबर लाइन। कैसे बताते हैं, देखो। तो देखो, जो भी हमारा इंटीजर्स या पूर्णांक है, ठीक है, इंटीजर्स है, उसका जो राइट हैंड साइड होगा, किधर? राइट हैंड साइड, यानी दाईं तरफ हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्लियर? दायां साइड क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी दाएं साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। अगर मैं इधर से स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो इधर साइड पॉजिटिव, इधर साइड नेगेटिव। बस याद रखना हाथों के सारे। अरे दायां हाथ है, जनरली यही यूज करते हैं खाने में, पीने में, कोई भी काम में, और स्ट्रॉन्ग हमारा दायां हाथ है। अब लेफ्टी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दायां हाथ को जनरली माना जाता है, तो पॉजिटिव मान लोगे उसको कि भाई अब किसी को मारने जाओगे मुक्का, कहीं लड़ाई हो गया, चले गए लड़ने के लिए, अब क्या उठेगा? पहला आपका दायां हाथ ना उठेगा। ऐसे कोरोना, कहाँ जाओगे? अभी लड़ने भी नहीं जा सकते उठने के। घर से बाहर निकलने की बात दूर की बात है, घरे में लड़ो, माँ बाप से थोड़ाओ कुचाओ वहीं पे, ठीक है। हमसे तो थोड़ा कुचा सकते नहीं हो भी, तो कोई नहीं। यहां देखो, तो दायां साइड आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक। बायां साइड क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब बचपन में आप पढ़े हुए क्लास 6 7 बोलता था कि 2 को इंडिकेट कीजिए, कर दिया भैया हमने 2 को इंडिकेट। कौन सा बहादुरी का काम था? -2 को बोला, तो ये भी कर दिया। अब देखो, धनात्मक और यानी ऋणात्मक और धनात्मक के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, वो पॉइंट है आपका 0। ये इसको ना कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, -4, -3, -2, -1, 1, तो 1 और 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 1 और 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो, आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 0 कहां से क्या हुआ, ठीक है। अरे 0 का भी बहुत खेला है, ठीक है। 0 आर्यभट्ट ने दिया था, पूर्ण संख्या कहलाया। इससे पहले पता है गिनती कैसे होती थी? हाँ, तो जो 0 के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले थे वो ये था कि जो 0 है ना, वो किसने खोजी? आर्यभट्ट ने खोजी। आपको पता है, अब आर्यभट्ट तो 1000 साल पहले आए भाई, 1200 साल पहले आए लगभग, ठीक है। तो आपको पता है कि रावण जो है वो तो बहुत पहले का था भाई, ठीक है। बहुत पहले का था ना रावण की बात। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ठीक है। सॉरी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है। तो उसमें मैं बता दूं कि रावण तो भाई बहुत साल पहले की बात थी, तकरीबन बहुत पुरानी बात थी। तो 8-10 हजार साल पहले की, और पहले भी बहुत, यानी मतभेद, विद्वानों के बीच क्या मतभेद है, कभी और बताएंगे उसके बारे में। पहले समझो कि रावण के 10 सिर फिर कैसे गिने गए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई रावण के 10 सिर कैसे गिने गए जब 0 की खोज आर्यभट्ट ने की। तो देखो, हमारा जो प्राचीन वेद वेदांग ये सब जो है ना, बहुत बहुत नॉलेजेबल है, असंख्य चीज भरा पड़ा है उसमें, ठीक है। इतना नॉलेज है कि पूछो मत। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना अपनी संस्कृति को हमेशा भूलते जाते हैं। फिर कोई बीच में आता है, फिर से कोई याद दिलाता है कि हाँ भाई ऐसा था वैसा था, फिर बीच में कुछ 500-1000 साल बाद फिर भूल जाएंगे, फिर 500-1000 साल बाद आता है। तो ये चक्र चलते आ रहा है। और मैं इस चीज को जितने भी यानी हिस्ट्री वगैरह जितनी भी पढ़ी है उसमें मैंने बार बार इस चीज को नोटिस किया। तो देखो, जो सबसे प्राचीन बुक थी हमारे, सबसे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बुक जिसको कहा जाता है, आप सर्च भी कर लोगे आपको मिल जाएगा, वो बुक का नाम था सूर्य सिद्धांत। क्या नाम था? सूर्य सिद्धांत। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बुक का नाम है ये, ठीक है। क्या नाम है? सूर्य सिद्धांत। जिससे प्रभावित कौन थे? आर्यभट्ट थे। जिससे प्रभावित कौन थे? आर्यभट्ट थे। उसके बाद आर्यभट्ट ने 3 पुस्तक निकाली, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट संहिता,
और एक कोई है, ठीक है। तो सूर्य सिद्धांत पूरे दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन, इतनी मोटी बुक थी, इतनी मोटी, ठीक है। उसमें गुरुत्वाकर्षण से लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके पता नहीं दुनिया भर के थ्योरम, नक्षत्र, ग्रह, सब के बारे में दिया हुआ। आपने देखा होगा, आपके यहाँ एक कैलेंडर आता होगा, ठाकुर पंचांग, ठीक है, आता ना वो ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर, ठीक है। उसमें आप देखोगे ना तो 50 साल बाद जो सूर्य ग्रहण आने वाला है ना, वो अब ये लिख देगा कि ये वाला जो सूर्य ग्रहण है ना, इसके 50 साल बाद आएगा, फिर इसके 250 साल बाद आएगा, फिर 350 साल बाद आएगा। हाँ भाई, हमारी टेक्नोलॉजी सोचो कितनी पुरानी है कि भाई हम लोग यहीं से बैठे बैठे बिना कोई टेलीस्कोप का मदद से एकदम सही करना, कभी गलत नहीं हुई आज तक। सोच लो, बिना टेलीस्कोप के, बिना कहीं गए हुए, यहीं से बैठे बैठे क्या हम लोग का इक्वेशन सिस्टम था भाई, लाजवाब था, ग्रेटेस्ट था। सूर्य सिद्धांत से यही चीजें बदल, और इससे प्रभावित थे आर्यभट्ट जी, ठीक है। तो समझ में आई ये कहानी, ठीक है, यानी रियल स्टोरी है, ठीक है। अब देखो, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया। अब हम लोग जो दूसरा चलते हैं इवन नंबर पे, दिस इज कॉल्ड सम संख्या। देखो, बताने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी बता देते हैं। दोज नंबर्स आर डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। हम बार बार बोल रहे हैं, NOS कोई मत लिखना, NUMBERS, ठीक है। ये वाला सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होगी, जो 2 से विभाजित होगी। क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जो 2 से शुरू होगा, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, खत्म, ठीक है। विषम संख्या, दोज नंबर्स, देखो इवन नंबर ऑड नंबर में बस इतना अंतर होता है, यहाँ पे दोज नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, दोज नंबर्स आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी विषम संख्या कहलाएगी। ऐसी संख्या कहलाएगी विषम संख्या। ये हो गया। हाँ, इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं और जेड से। किससे डिनोट करते हैं भाई? आई से करते हैं और जेड से करते हैं। इवन नंबर और नंबर क्लियर है। दोज नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से भाग लगेंगी, पूरी तरह कट जाएंगी, शेषफल 0 बचेगा, वैसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएगी। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी 2 से जो भी 2 का मल्टीपल, ठीक है। और वैसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं लगेंगी, पूरी तरह नहीं कटेंगी, शेषफल कुछ बच जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट होगा, ये भी इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट हुआ? हमको थोड़ी पता है कि ये कितना से होगा, नहीं पता है ना। सीनियर क्लासेस में जाओगे तो भी कुछ रूल्स बताए जाएंगे आपको, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको भी भाई, सम संख्या विषम संख्या इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं फिर। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर। तो देखो, प्राइम नंबर में जो है ना, वो अपने आप में बहुत अजूबा नंबर है, ठीक है, और बहुत जबरदस्त भी है, बहुत जबरदस्त भी है, ठीक है। तो देखो, प्राइम नंबर ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 which has no other factor except 1 and itself is called a prime number। देखो, एक नेचुरल नंबर, नंबर कौन सा होना चाहिए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होता है? 1 से शुरू होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये नेचुरल नंबर अदर देन 1 को छोड़कर
विच हैज नो अदर फैक्टर, यानी उसका कोई और दूसरा फैक्टर नहीं है, दूसरा गुणज नहीं है। कौन कौन सा? एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, यानी जो भी संख्या होगी या तो उससे वन से भाग लगेगी या तो खुद से भाग लगेगी। इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं से या खुद से। इसको वाला प्राइम नंबर हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या। आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, लेकिन भूल जा, आदत क्या है ना, कॉपी पलटने का तो है नहीं, तो भूल भी कीजिएगा। अभाज्य संख्या देखो किसे कहा जाता है? वैसी संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं, होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर? वैसी संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से भाग विभाजित होती है, यानी विभाजित का होता है भाग देना। किससे भाग लेगी? एक। अरे बचवा, एक तो हर किसी से भाग लगता है, एक तो हर किसी को भाग दे सकता है, भाग लग सकता है एक से। कोई जो दुनिया में ऐसा संख्या है जो एक से भाग ना लगे? बताओ तो, है कोई और संख्या? नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं है का? हो ही नहीं सकता, मजाल है जो हो जाए। ठीक है, वैसी संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या। स्वयं से तो हर कोई विभाजित होता है, स्वयं मतलब खुद से। मेरा क्लोन खड़ा कर दो, मेरे जैसा दिखेगा, ठीक है? तो उसी तरह उसी का क्लोन, मान लो 13 है तो 13 का क्लोन। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? देखो, एग्जाम्पल लिखेंगे प्राइम नंबर का, तो देखो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 2, 3, 5, 7, 9 होगा क्या? 9 होगा? नहीं होगा। क्या नहीं होगा? देखो, अरे 9 का फैक्टर है 1, 3 और 9। अरे तो E1 हो गया, 9 हो गया इसका खुद का, तो 3वां तो आ गया ना। ये नहीं आना चाहिए था, बस खुद दुए को आएगा, एक और खुद, तो 9 नहीं होगा, हो जाएगा 11। 11 का देखो 1 और 11, कोई और दूसरा मजा आ जो कोई हो जाए। 2, 3, 4, 5 कोई भाग दे सकता है? इसको कैपेसिटी है 11 को काट सकने का? नहीं है किसी के पास। खत्म कहानी। इस तरह करके चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ठीक है, ये समझ में आ गया प्राइम नंबर किसको कहता है? चलो गुड, नोट डाउन करो इसको भी। हाँ, तो हम लोग कहाँ आ गए? कंपोजिट नंबर के ऊपर। ए नेचुरल नंबर इज मोर देन वन विच इज नॉट अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखो, कंपोजिट नंबर का ना बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इंग्लिश में, जो मैं लिखवाया हूँ यहाँ पे, कि वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। अरे भैया, जो प्राइम नंबर नहीं है वो तो कंपोजिट नंबर होगा ना। अच्छा चलो, प्राइम नंबर क्या बताते हैं? 1, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, अब आप लोग को एक टास्क होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप लोगों को लिख के दिखाना है कि 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 100 के बीच में, ये होमवर्क है हमारा, कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। देखो, होते हैं कुल टोटल 25। ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कितने होते हैं टोटल 25। आपको क्या करना है, पहले एक कॉपी उतारो, 1 से 100 तक की गिनती लिखो, और गिनती में जो जो प्राइम नंबर है सबको घेर दो। पहले बता देते हैं, एक प्राइम नंबर नहीं होता, एक प्राइम नंबर नहीं होता, वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। बताएंगे वो कौन सा नंबर, वो को प्राइम नंबर होता है, सह अभाज्य संख्या। क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। एक क्या है? को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या, जो किसी से भी भाग लग सकती है। एक सबसे भाग लगती है, इसको अलग कैटेगरी में डाल दिया, को प्राइम में डाल दिया, इसको सह अभाज्य, सबसे भाग लगेगी।
ठीक है। तो जो प्राइम ये होमवर्क है। अब आपको कमेंट सेक्शन में वो सब सारी संख्याएं लिख के बतानी है कि कौन कौन होती है भाई। 2, 3, 5, 7, 9, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह करके बताते जाना 31, इस तरह करके आप सब 25 होगा 25 लिख दो कॉमा दे देके, ठीक है। ये आपका टास्क है। भाज्य संख्या है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या है तो वैसी संख्या जो एक और संख्या के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। देखो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से भाग लग सकती है। एक और संख्या, अरे एक और स्वयं के अलावा जो भाग लगती थी उसको तो अभाज्य संख्या कहते थे। भाज्य संख्या जो भागा लगेगी एक और स्वयं के अलावा 3 गो से 4 गो से 5 गो से जितना मन है सबसे लगा दो, जो लगेगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ, अब समझ आ रहा है ना तो लाइक करो। क्या करो? समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कमेंट करो, पूछो हमसे। और अगर उसके बाद भी नहीं पसंद आ रहा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल घटिया लग रहा है, वीडियो नहीं समझ, डिसलाइक करो। नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक करो। और हाँ, समझ आ रहा है, बढ़िया लग रहा है वीडियो, हाँ अच्छा चल रहा है सेशन, तो लाइक करो, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है गाइस? क्लियर है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या किसके बारे में बात करने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या है इसका नाम? रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर डेफिनेशन बहुत ईजी है। दोज नंबर्स आर रिटन इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जानते हो ना? अरे बटा वाला, बाई वाला, 2/3, 3/4 वो वाला, इन फ्रैक्शन और फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड रैशनल नंबर। पहले तो इसको समझो। दोज नंबर, वे सभी संख्याएं जो बटे के रूप में यानी बाई के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, और फॉर्म किसका? p/q के रूप में। अरे बट्टे का ही तो फॉर्म है p/q, ध्यान से देखो। एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। पहले तो ये समझो कि q इक्वल टू नॉट जीरो। इसको समझने से पहले समझो कि p और q होता क्या। तो p और q हमने यहाँ लिख दिया है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या कहते हैं जी p और q को? इंटीजर्स। अब देखो p और q इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक हो गया जी। पूर्णांक क्या था? प्लस माइनस जीरो, कुछ भी हो सकता था। प्लस संख्या, माइनस संख्या और जीरो भी हो सकता था। तो वो हो गया वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। अब देखो q तो इंटीजर्स है। अब q जब इंटीजर है तो q जीरो भी हो सकता है, होना चाहिए ना, क्योंकि इंटीजर क्या है? पूर्णांक। क्या समझाए थे कि जो प्लस होगा, माइनस होगा और जीरो भी हो सकता है। लेकिन यहां कह दिया p और q जीरो है, लेकिन यहां क्या लिख रहा है फिर? q इक्वल टू नॉट जीरो। q जीरो नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लॉजिक है भाई, q जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो p में डाल दिए 4, p में डाल दिया हमने 4, q में डाल दिया 0। अब ये डिवाइड का, ये बट्टे का फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है, 0/4 होता है ना जी। अब देखो, अब 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 2 से भाग दिए, चलो तो 0 आएगा। 0 4 से भाग देंगे फिर भी 0 आएगा, यहाँ 4 बच, फिर 0 6 से भाग दो, 7 से भाग दो, कोई भी हमसे मल्टीप्लाई करो आएगा 0 0। 4 बचते जाएगा। ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी, ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी। ये तो चलते रहेगी। तो इस टर्म को कहेंगे 2 9 8 7 6 5, चलते रहेगी। तो इस चीज को कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, किसको? जब किसी अंक के नीचे 0 लग जाए और फ्रैक्शन में हो वो संख्या, तब क्या होता है? वो नॉट डिफाइंड होता है। तो जब नॉट डिफाइंड का केस आएगा, इसलिए नॉट डिफाइंड का केस नहीं हो, इसलिए वहां पे 0 नहीं होना चाहिए। अब गलती से आ जाए या कुछ क्वेश्चन ही वैसा है जिसमें आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो नॉट डिफाइंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, घोषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता, हिंदी में इसको यही बोलता है,
परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है तो परिमेय संख्या समझो, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं ये वाला स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाला। ठीक है, आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट खींचना, स्क्रीनशॉट खींच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और इसमें समझाना है क्योंकि इन लोगों को भी लिखवा देता हूं। p बाई क्यू, देखो p और q पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स है। और p और q पूर्णांक है भी, तो p और q में क्या है देखो, q इक्वल टू और मत लिखो, एवं यहां लिख दो p q पूर्णांक है, ऐसे लिख दो, छोड़ो, p q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो, ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, q नॉट इक्वल टू जीरो है। नॉट इक्वल टू का सिंबल यही होता है, यानी बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां आप लोग ब्रैकेट में लिख लोगे, यहाँ के जस्ट बाद ये वाला लाइन, उसके बाद लिखोगे के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। दिक्कत नहीं होगा परिमेय संख्या में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, 4/3 माइनस 3/2 माइनस 3/4 -4 सब है पूर्णांक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। 1/2, ठीक है, 1/-2 हो सकता है ना, ये माइनस माइनस कट भी जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, ऊपर नीचे दोनों में माइनस रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। आगे और चर्चा करेंगे इन सबके। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट चलो, एक और कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं इसे हम लोग? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो देखो, those number which cannot be written in the form of p by q are called irrational number। यानी कि वैसी संख्याएं, ध्यान से सुनोगे जी, वैसी संख्याएं जो p by q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? नहीं आएगा? नहीं आएगा फर्स्ट टाइम में, देखो समझाते हैं। इरेशनल नंबर, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। देखो ये चीज तो समझ में आ गया कि वैसी संख्याएं जो p by q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो पहले समझो कि p by q के रूप में किन्हें लिख सकते हैं? प्राकृतिक संख्या को लिख सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, जब पहले ही कह दिया है कि p और q क्या है? इंटीजर्स है, पूर्णांक है यहाँ पे, तो इंटीजर के अंदर आता है कि नहीं आता है सारा? सोचो, इंटीजर्स के अंदर प्राकृतिक संख्याएं सारी आती हैं कि नहीं आती हैं? अरे इंटीजर्स का क्या बताया थे तुम लोग को कॉन्सेप्ट? 0 से शुरू होगा, 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, आ गया पूरा नेचुरल नंबर, आया यहां से यहां तक पूरा। और अगर 0 इंक्लूड कर दिए तो होल नंबर बन गया, आ गया। अब उसी तरह से 0 से लेके इधर माइनस वाला कर दिए तो माइनस नेगेटिव वाला आ गया, तो इंटीजर्स हो गया ना, बेचे में घुसी, तो नेचुरल आ गया, होल आ गया। अब जब नेचुरल आ रहा है, होल आ रहा है, तो इवन भी आएगा, ऑड भी आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब नेचुरल आ रहा है तो नेचुरल के अंदर आता है ना प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो वो भी आएगा, इंटीजर्स के अंदर आएगा वो भी। ठीक है, क्योंकि सारी कंपोजिट संख्या इंटीजर्स के अंदर आएगी, सारी प्राइम संख्या इंटीजर के अंदर आएंगी। उसी तरह रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आता है, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। कोई भी संख्या डालो, -4 डालेगा तो बीच कुछ नहीं है तो नीचे में 1 घुसा देते हैं, लिख देते हैं 1, आ गया, ये घुसा भेजा मैं, समझ में आ गया, नीचे में 1 हो गया।
अब देखो कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिसके नीचे 1 नहीं लिख सकते हो तुम, जिसके नीचे तुम इस तरह से 1 नहीं लिख सकते हो। ऐसी कोई संख्या होती है क्या? तो हाँ होती है। आप लोगों ने नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूं, रूट वाली संख्या आपने पढ़ी है, आगे के चैप्टर्स में है। √3, √2 बचपन में भी था। क्या था? बचपन में भी था। देखो √2, √3, √5। अब बोलोगे सर इसके नीचे भी तो हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं 1, लेकिन देखो 1 जब हम लिखते हैं ना तो उसका एक वैल्यू होता है। उसका एक वैल्यू क्या होता है कि वो 1 से भाग लगेगा। लेकिन यहाँ √2 और √3 ना पता नहीं है कि √2, √3 होता क्या, नहीं समझे? देखो अगर हम कहें रमेश के पास 2 आम है तो रमेश के पास 2 आम है ना। अरे आम इसलिए अधिक निकल रहा ना क्या कि आम का सीजन आ गया, अब कतलेआम करना होगा। कतलेआम करने का टाइम आ गया तो कतलेआम करने का टाइम आ गया है, इसलिए आम आ रहा है, ठीक है। तो देखो हम लोग कहाँ थे, तो √3/1, ठीक है। तो देखो अगर हम बोले कि रमेश के पास 2 आम है भाई, तो उसके पास 2 आम है, एक और एक 2 आम है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले किसी के पास √2 आम है तो √2 का वैल्यू तुम जानते हो? नहीं जानते हो ना, तो हम बता ही देते हैं कि √2 का क्या वैल्यू होता है। देखो तनी इधर देखो, √2, √3, √5। √2 का वैल्यू होता है 1.414 डॉट पूरा दुनिया घुमा दो उसके बाद खत्म ही नहीं होगा। क्या होगा? खत्म ही नहीं होगा कभी। अरे ये भाग विधि पढ़े थे, 2 से जो देते थे 1 को, 1 1 जा 1, 1 बच गया, फिर 2 आएगा यहाँ पे, फिर 1 पॉइंट देते थे यहाँ पे। अब पॉइंट के बदले में 2 को 0 यहाँ पड़ता था, तो यहाँ पे देंगे 24, तो 4 से गुना किए तो 24 चौक 96। 4 बचा नहीं याद है, भूल गए सब। बचपन में जो पढ़े थे क्लास 6 7 8 में, 6 7 8 वाला बच्चों जान रहा होगा, वर्गमूल निकालने का विधि, स्क्वायर रूट वाला। तो उसी से ना निकला 1.4, फिर यहाँ 4 बच गया, तो फिर यहाँ डबल 0 लगा दिए, 96, ठीक है। यानी कि इस तरह से हम लोग आगे अपना चलते जाएंगे और ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। हम सिर्फ थोड़ा सा रिकॉल करा दिए। ये मेथड अगर आप लोग को जानना है तो बोलना, कमेंट में बोलना, वीडियो लेक्चर अपलोड कर देंगे इसका भी, क्या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, घन वैसे पढ़ाया है क्लास में, हमको याद है, ठीक है। क्लास 7 8 वाले बैच में हुआ है ये चीज। क्लास 8 में जो स्टूडेंट गए हैं इस बार, उनके बैच में ऑफलाइन क्लास में हुआ था ये चीज, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को भी चाहिए, क्लास 9 में जो गए हैं, 10 में गए हैं, तो कमेंट में कीजिए कि हाँ सर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का वीडियो अवेलेबल कराइए, मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये समझना ही बात। तो ये कभी खत्म ही नहीं होता। √3 का इस तरह था 1.732 डॉट चलते जाएगा, कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता, ठीक है। √7 क्योंकि ये रिपीट होते रहता है। अब देखो इसमें भी 2 टाइप का होता है रेशनल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब रिपीटिंग नामे से पता चला, नोट डाउन कर लो इसको, कि जो रिपीट होते जाएगा बार बार, और नॉन रिपीटिंग वो होगा जो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि बढ़ेगा वो भी इसी तरह बढ़ेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा। जैसे समझा देते हैं थोड़ा सा, रुको देखो, मान लो कि कोई संख्या है 2.4143। अभी क्या है ना कि 414 के बाद फिर से 414 होगा, फिर से 414 होगा, फिर से 414 होगा। तो ये 3 पेयर के बाद देखो रिपीट कर रहा है ना जी। लेकिन जो ई है 1.732 वाला, ये अगर हम मान लें 4 1 5 6 7 3 1 9 8 7, कहीं से भी मैच कर रहा है, देखो तो कोई मैच ही नहीं है, कोई मैच है ही नहीं, ठीक है। बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये 3 बार बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो 4 1 4 4,
ठीक है, 414, फिर 414, फिर 414, फिर 414, रिपीट हो रहा है ना, हो रहा है ना जी, 3 अंक के बाद। तो ये हो गया रिपीटिंग और ये हो गया नॉन रिपीटिंग। इस पर जब क्वेश्चन कराएंगे ना इन सब पर बेस्ड, तो और डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुआ। इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन बताएंगे तो फिर बहुत मजा आएगा बनाने में, ठीक है। अभी समझो, हिंदी में इसको कहते हैं अनवसानी अनावृत्ति। क्या कहते हैं? अनवसानी अनावृत्ति, ठीक है। तो इन सब पर चर्चा करेंगे आगे के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही जानो, सीमित जानो। अब देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रियल नंबर। इसको ई आता है क्लास 10 में, रियल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या है भाई? वास्तविक संख्या, ठीक है। ये क्लास 10 तक पढ़ना है, क्लास 10 में ये इतना ही पढ़ना है, इसके आगे खत्म है। अब देखो, रियल नंबर क्या होता है? ऑल रैशनल नंबर and irrational numbers are called real numbers, ठीक है गाइस। देखो, जितने भी रैशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, जितने अपरिमेय संख्या, सब क्या है? वास्तविक संख्या। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिए, क्या कहलाता है भाई? वास्तविक संख्या कहलाते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो, सुन के भी आप लिख सकते हो। अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा तो आपको मैं बोल रहा हूं तो सुन रहे हो आप लोग, तो ये तो जाएगा नहीं, तो बैक करके 10 सेकंड पीछे करके भी सुन सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, टॉपिक हमारे यहाँ खत्म हो गया है सारा, ठीक है। रियल नंबर तक हमको लेके जाना था, रियल नंबर हमने बता दिया। इसके बाद जब क्लास 11 में पढ़ोगे तब एक इमेजिनरी नंबर की बात की जाती है। इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या अपने से मान लेता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। समझाने के लिए लिख देते √(-1). ये √(1) छोड़ो, √(-2) समझो ऐसे। पहले 2 तो √(2) यहाँ बुझा नहीं रहा, √(-2) तो लोग को और भेजा में घुसेगा नहीं, इसलिए अब इस पर बात बाद में करेंगे, ठीक है। किसी को अधिक जरूरत रहेगा तो जब 11 का वीडियो डालेंगे तब देख लेना, ठीक है। खुश रहो। अभी पहले जो बता रहे हैं उसको समझो, यहाँ तक क्लियर है। चलो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लो, ठीक है। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 to 10। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहती है। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या भाई जो 1 से शुरू होता है, ठीक है, और अनंत तक जाता है, गिनती वाली संख्या है। नेचुरल नंबर क्या कहती है? n से इसको डिनोट करता है, बड़ा n से। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब 0 मिल जाए, सभी नेचुरल के साथ जब 0 मिल जाए तब उसको होल नंबर कहते हैं। इसको W से डिनोट करते हैं। इसके बाद इंटीजर्स, नहीं, होल नंबर के बाद आगे इवन नंबर और ऑड नंबर चलता है। इवन नंबर सम संख्या जिसको करता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए, भाग लग जाए, उसे इवन नंबर कहते हैं। 2, 4, 6, 8। ऑड नंबर जो पूरी तरह से भाग ना लगे 2 से, शेषफल बच जाए, रिमाइंडर बच जाए, उसे ऑड नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, वैसी संख्या है जो स्वयं से और 1 से कटे, भाग लगे, और कोई भी अन्य संख्या से ना कटे, भाग ना लगे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और जहां तक बात रह गई कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट कहां गया? हाँ, ये रहा कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट नंबर की यानी कि भाज्य संख्या, वैसी संख्या है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। 8वां है इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर था, कहां गया? वही सोच रहे थे 10 होना चाहिए था, गिनती में गड़बड़ी कहां से हुई। ये 9 है, ये 10 है। एक 8वां होगा हमारा रैशनल नंबर, वो मिट गया, ठीक है। रैशनल नंबर किसको कहते हैं? तो देखो, वैसी संख्या है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे रैशनल यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और 10वां रियल नंबर, वास्तविक संख्या।
सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाते हैं। वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी दोनों को मिला दिया। किसको किसको मिला दिया? परिमेय को मिला दिया, अपरिमेय को मिला दिया, वास्तविक। समझ में आ गया? लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। वीडियो बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। और हाँ, पैकेज जो बताया मैंने जैक सीबीएसई का, जैक का 100 मंथली चलेगा और 8 महीना में खत्म करवा दूंगा मैं, फुल गारंटी। कोर्सेज खत्म हो जाएंगे। अभी आपको वीडियोस मिलेगी, बाद में मैं वीडियोस को प्राइवेट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है? आगे मैं बताऊंगा। अभी आपको मिलेंगी अभी कुछ टाइम तक आपको डेमो वीडियोस चलेंगे, जब तक 100 स्टूडेंट्स, जो हमारा टारगेट है कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट तक ये चीज पहुंचनी चाहिए, जो पहले आएगा उसे मिलेगा, तो वो 100 स्टूडेंट को मिलेगी। तब तक ले वो सेक्शन आप देखोगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? जैसे ही पूरे हो जाएंगे वीडियोस आपको तो मिलेंगे ही। बाकी मैंने बता दिया पीडीएफ, ऑडियो कॉल वगैरह, तो 100-150 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। 100-150 रुपया कोई बड़ी बात नहीं। 30 दिन है, 30 दिन में मान लो कि सप्ताह में 4 दिन, 20 दिन आपकी क्लास चलेगी, 20-2500, यानी 1 घंटे की क्लास की आप कितनी कीमत दे रहे हो मुझे? 5 रुपए। 1 घंटे की कितने रुपए दे रहे हो? 5 रुपए। कोई अधिक नहीं है। 5 रुपए में तो सिंघाड़ा नहीं आता है, वो अभी 6 रुपया कर दिया ना हर जगह। हाँ, तो भाई 5 रुपए 1 घंटे की कीमत पे दे रहे हो, तो इससे सस्ता और क्या हो सकता है, ठीक है? तो पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, पीछे मैं हूं ही। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, जितने लोग पढ़ना चाहते हैं सबको बोलो, मैसेज फैला दो, पोस्टर है स्क्रीनशॉट भेजो, आग लगा दो। थैंक यू। हाँ, और होमवर्क 1 से 100 के बीच में जितनी भी प्राइम संख्याएं, यानी कि अभाज्य नंबर, कमेंट करो, अभी करो, बनाओ, पहले करो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।